A very good morning to each and everybody. How are you all? Hope you all fine and safe at your homes. Dear students, today we are going to read a new chapter from your Term 1 book. That is chapter number 6. So those are having your Term 1 book, please take out it, go through the chapter. Can you see the chapter? Very good. What is the name of the chapter? Going to sleep. आपको समझ में आ रहे है what can be Hindi of this phrase? Going to sleep means सोने का टाइम है ना, सोने जाने का टाइम. So dear students, who is going to sleep? कौन सोने जा रहे हैं? How he managed to sleep? How we slept at night? Those things we will read from this chapter. How? Now while reading the chapter. So before going to read this chapter, let's understand about the warm up. What is saying here? See, different animals sleep इन डिफरेंट वेज. बहुत सारे जानवर हैं जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, है ना. एक तरह के एनिमल्स होते हैं क्या, एक तरह के जानवर? नो. सो डिफरेंट एनिमल्स स्लीप इन डिफरेंट वेज. अलग उनके वे भी कुछ अलग ही होते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, हॉर्सेस स्लीप स्टैंडिंग अप. इट इज़ वेरी important thing, means for general questions. Okay, so horse जो घोड़े होते हैं वो कैसे स्लीप करते हैं डियर? ना स्टैंडिंग अप, खड़े होके. फिश स्लीप विथ देयर आइज ओपन. मछली जो होते हैं वो स्लीप करते हैं उनके आइज को ओपन रख के. पैरोट्स एंड स्टॉर्क्स स्लीप वाइल स्टैंडिंग ऑन वन लेग. जो पैरोट और स्ट्रॉक है ना, ये दो पक्षी है ना, दो बर्ड्स, ये लोग कैसे सोते हैं ना, एक पैर को स्टैंडिंग करके. यू कैन सी दिस वन लेग उन्होंने स्टैंडिंग रखा. ओके, पैरोट का भी सेम. एंड द लायंस लाई डाउन एंड स्लीप थ्रू आउट द डे. अब लायन क्या है, ले डाउन करके सोते हैं. और कब सोते हैं? दिन में सोते हैं. ऑल बर्ड्स स्लीप एज सून एज इवनिंग फॉल्स. सभी पक्षी ये कैसे स्लीप करते हैं? जैसे इवनिंग शाम का टाइम हो जाते हैं. हाउएवर देयर इज वन बर्ड दैट डज नॉट स्लीप एट नाइट. डू यू नो व्हिच बर्ड इज इट? वहाँ पे एक बर्ड भी है ऐसा, मीन्स देयर इज अ बर्ड हु डज नॉट स्लीप एट नाइट. एक बर्ड है जो रात को नहीं सोते हैं. तो आपको पता है उस बर्ड का नाम क्या है? यू गिव आंसर इन द कमेंट बॉक्स. यस और नो. यू सब्सक्राइब माय चैनल, so there is a comment box. There you can give your answer. So now read the chapter. What is saying here? Mr. Wilberforce Fogg tries his best to fall asleep one night, but he just cannot because of all the things that happen around him. Mr. Wilberforce एक आदमी थे और he tries to sleep but he couldn't sleep for all the things that happen around him. उनके आसपास में जो घटना घट रहे थे वो सब चीज़ों के लिए वो सो नहीं पा रहे थे. सो रीड ऑन टू फाइंड आउट इफ ही इज एबल टू फॉल स्लीप इन द एंड. तो यहाँ पे हम रीड करेंगे कि एट लास्ट में वो सोए थे या और नहीं. सी, वन नाइट मिस्टर फॉग, उनके नाम क्या थे? मिस्टर फॉग. was not able to sleep. एक रात जो वो he was not able to sleep. He tried very hard to make himself sleepy but he just could not. वो बहुत tried करते, मीन्स he tried कर रहे थे बहुत
सोने के लिए, बट ही कुड नॉट. देन ही रिमेम्बर्ड समथिंग दैट ही हैड रीड इन ए बुक वंस. फिर उनको कुछ याद आए जो उन्होंने बुक में पढ़े थे स्लीप के बारे में, सोने के बारे में. इट वॉज अबाउट अ मैन हु कुड नॉट स्लीप. ये क्या था बुक में ना, एक मैन थे, एक आदमी के बारे में जो वो आदमी भी सो नहीं पा रहे थे. देन द मैन इन द बुक हैड मैनेज to fall asleep by imagining that he saw a lot of sheep jumping over a fence and by counting them as they jumped. Here is saying वो मैन ने कैसे उनको मैनेज किए थे अपने आप को सोने के लिए. नहीं, मैनेज टू फॉल स्लीप बाय इमेजिनिंग मीन्स सोच के, है ना, सोच के सोचना. इमेजिन मीन्स कुछ थिंक करना. दैट ही सॉ अ लॉट ऑफ शीप मीन्स भेड़, जंपिंग कर रहे थे ओवर अ फेंस मीन्स बेड़ा में क्या कर वो लोग जंप कर रहे थे और वो आदमी क्या थे, उन लोगों को काउंटिंग कर रहे थे. आई विल ट्राई दैट. अब ये जो मिस्टर फॉग थे वो भी ट्राई करेंगे उस तरह की. ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप को ही बताया. सो ही क्लोज्ड हिज आइज एंड इमेजिन्ड शीप जंपिंग ओवर अ हाई फेंस एंड बिगन टू काउंट. तो उन्होंने भी क्या किया, ही क्लोज्ड हिज आइज एंड इमेजिन मीन्स थिंक करना शुरू कर दिया इन हिज माइंड, उनके माइंड में ही, दैट बहुत सारे भेड़ क्या है जंपिंग कर रहे थे ओवर ए हाई फेंस, ओके, एक बेड़े में, एंड बिगन टू काउंट देम, एंड काउंट भी कर रहे थे. व्हेन ही रीच्ड हिज 140th शीप ही स्टार्टेड टू डोज ऑफ. फिर उन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्होंने 100 तक चले गए तो वो डोज लेना शुरू कर दिया. डोज मीन्स या ऐसे करके हम करते हैं ना, तो उनको डोज ऑफ बोलते हैं. सडनली नींद आ जाना. सडनली मिसेस फॉग सेड विलबेरफोर्स, आई थिंक द येलो हैन वांट्स टू ले एग्स. फिर सडनली उनके जो वाइफ थे मिसेस फॉग, उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया कि वेलवर्स, आई थिंक वो सोच रहे कि जो उनके हैन है ना, येलो हैन, वो अंडे देने वाली है. ओके, आफ्टर दैट व्हाट हैपन, कम टू द नेक्स्ट पेज. सी, ओफ, डोंट ट्रैवल मी with such things now. Do keep quiet and go to sleep, said Mr. Fogg. फिर मिस्टर फॉग ने क्या बोला, डोंट ट्रैवल मी, मेरे को ट्रैवल मीन्स कुछ ऐसे ट्रैवल में मत फंस दो, डिफिकल्टीज में मत फंलो. ओके, विथ सच थिंग्स, ये तो छोटे छोटे थिंग है, हैंड में अंडे देंगे तो ये छोटा थिंग है ना. तो डू कीप क्वाइट, चुप रहो, और गो टू स्लीप, सोने जाओ. सो फिर क्वाइट इरिटेटेड, बहुत ही गुस्से हो गए. ही इरिटेटेड, उत्तेजित हो गए. ही वेंट बैक टू ही स्लीप अगेन. फिर वो वापस गए सोने के लिए. ही काउंटेड एंड गॉट अप टू 120 शीप. फिर उन्होंने काउंट करा फेंस के ऊपर जो भेड़ जंपिंग कर रहे थे, काउंट करके कितने काउंट किया ना, 120 शीप. He was about to fall asleep when the baby began to cry. अब वापस वो स्लीप सोने ही वाले थे कि एक बेबी रोना शुरू कर दिया. Be quiet, Mr. Fox shouted. अब जोर से चिल्ला के बोला, Be quiet, चुप रहो. He asked Mrs. Fogg to tend to the baby and to put her टू स्लीप. फिर मिस्टर फॉग ने क्या बोला मिसेस फॉग को कि टेंड करो. टेंड मीन्स सी द मीनिंग ऑफ टेंड मीन्स टू टेक केयर. आप टेक केयर करो उस बेबी को. ओके, टू फॉल अस्लीप. एंड फिर क्या हुआ ना, व्हेन मिसेस फॉग हैड फाइनली पुट द बेबी टू स्लीप. फिर मिसेस फॉग ने, मिस्टर फॉग की बेबी वाइफ ने जैसे उनको मैनेज किया बेबी को सोने के लिए, मिस्टर फॉग डिसाइडेड टू ट्राई काउंटिंग हिज इमेजिनरी शीप अगेन. मिस्टर फॉग ने वापस सोने के लिए वही वाला प्लान इस्तेमाल किया. कौन सा वाला, टू काउंटेड शीप ऑन द फेंस. यस, सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, कम हियर. See,
He had just finished counting the 64th sheep when his aunt knocked on the door and asked if he was awake. फिर जैसे ही वो 64th sheep काउंटेड किए थे, कंप्लीट कर दिया, उसी टाइम क्या हुआ, उनके आंट ने, मिस्टर फॉग के आंट ने, चाची ने उनको नॉक्ड किया, डोर को नॉक्ड किया और पूछा कि तुम सो गए हो क्या. शी सेड दैट he had forgotten to close द बैक डोर. उन्होंने पूछा, मीन्स मिस्टर फॉग के आंट ने, कि यू फॉरगॉटन मीन्स आप भूल गए हो जो बैक डोर है ना, घर की जो बैक डोर पीछे का दरवाजा है वो बंद करना भूल गया. शी थॉट शी हैड हर्ड थीव्स इन द बैकवर्ड. फिर उन्होंने और भी सोचा कि वो चोर, थीव्स मीन्स चोरों के आवाज़ सुना है बैकवर्ड में, मीन्स उनके आंगन में. मिस्टर फॉग गॉट अप फ्रॉम द बेड इन एंगर एंड वेंट डाउन टू चीक. फिर मिस्टर जो फॉग थे वो गॉट अप किया, मीन्स खड़े हुआ, बहुत ही एंग्री के साथ उनके बेड से, और वहाँ पे जाके चीक किया, मीन्स चिल्लाया. ही फाउंड द डोर फार्मली क्लोज. फिर उन्होंने क्या देखा कि जो बैक डोर है वो तो क्लोज्ड है. ऑन रिटर्निंग टू हिज रूम ही डिसाइडेड टू काउंट शीप वन मोर टाइम. फिर जैसे ही वापस घर पे अंदर आए, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उस शीप को वापस काउंट करेंगे सोने के लिए. दिस टाइम ही रीच 240 शीप. उस टाइम क्या उन्होंने कितने भेड़ काउंटेड कर दिया था ना, 240. ही वॉज नियरली asleep when the neighbor's cat started fighting loudly. फिर जैसे वो सोने जा रहे थे, उनके जो नेबर्स, प्रतिवेशियों में के जो कैट थे ना, बिल्लियों थे, वो अब लड़ाई करना शुरू कर दिया था. मीन्स कुछ साउंड आ रहे थे, तो वो कैसे सोएंगे. आफ्टर दैट व्हाट हैपन, यू कम हियर. मिस्टर फॉग वॉज वेरी अपसेट. अब क्या मिस्टर फॉग जो थे वो बहुत ही अपसेट थे, दुखी थे. ही लिफ्ट आउट टू बेड एंड वेंट टू द विंडो. फिर उन्होंने वहाँ पे लिफ्ट किया, मीन्स झुका, और विंडो से फिर क्या हुआ, ही बिगन टू थ्रो एनीथिंग ही कुड फाइंड एट द कैट्स, हिज बूट्स, अ soap dish, a comb, a plate, a brush and so on. फिर वो खिड़कियों से वो उनके हाथ में जो जो मिल रहे थे वही वो थ्रो कर रहे थे उस कैट्स को, मीन्स दूर भगाने के लिए. वो सब क्या क्या थे ना, बूट्स भी थे, सॉप भी थे, सोप थे, सोप की डिश थे, है ना, साबुन की केस, फिर कोम भी थे, देन प्लेट थे, ब्रश. ओके, फाइनली ही मैनेज टू गेट द कैट्स टू गो बैक इनसाइड एंड रिमेन साइलेंट. फिर फाइनली उन्होंने क्या किया कि मैनेज किया उन कैट्स को बैक जाने, इनसाइड में, मीन्स उनके भी कैट्स के भी घर रहते हैं ना, तो वहाँ पे इनसाइड जाने के लिए, और हर जगह ही साइलेंट बन गया. इट सीम्ड सिली टू कंटिन्यू काउंटिंग स्लीप अगेन. फिर वापस वो क्या किया, काउंट करना शुरू कर दिया. बट मिस्टर फॉग वांटेड टू ट्राई इट वन लास्ट टाइम. बट ये मिस्टर फॉग ने क्या किया, अब लास्ट टाइम ये जो प्रोसेस है, ये जो प्लान है, ये इनको फॉलो करेंगे. प्लान मीन्स जो उन्होंने एक बुक में पढ़े थे कि इस तरह से कोई आदमी सो सकते. फिर क्या हुआ, लेट्स रीड हियर. दिस टाइम द ट्रिक नियरली वर्कड. आफ्टर इमेजिनिंग द 82nd sheep means a jump over the fence, he was floating gently into the land of dreams. फिर ये अभी उनके काम पे आ गया कि जैसे ही उन्होंने 82nd शिप को जंप करने की काउंटिंग किया था, फिर उन्होंने क्या किया, जेंटली द लैंड ऑफ द ड्रीम्स. फिर वो भी सपने में जाके क्या कर रहे थे, सो गए थे. दैट वाज व्हेन हिज वाइफ रोल्ड out of bed and fell on the floor with a loud thud. The baby woke up and started crying again. Soon Mr. Fogg aunts too came in
and asked, did you feel the earthquake? Earthquake means जो हमारे भूमिकंप होते हैं ना, ये पूछ रहे बारे थे. But Mr. Fogg did not know what to do. अब मिस्टर फॉग को पता ही नहीं थे कि अब मैं क्या करूँ. He grabbed a pillow and went to the sofa in the sitting room. फिर उन्होंने क्या किया, उनके जो सोने का बेड थे वहाँ से खड़े होके वो, अब क्या ये एक के पर एक घटना घट रहे थे. कैट्स को हटाया, वापस बेबी रोने लग गए, वापस उनके एंट आने लग गए. मीन्स वो लोग बातें कर रहे थे, वो सो नहीं पा रहे थे. फिर उन्होंने क्या किया, एक पिलो, एक तकिया लिया और उनके जो सिटिंग रूम का सोफ़ा थे वहाँ पे जा गया. एंड ले डाउन देयर, फिर वहाँ पे ले डाउन किया. सून ही फॉल अस्लीप, फिर जल्दी ही वो स्लीप मीन्स सोने गिर गया. ही When he wake up in the morning, he was quite sure that counting sleep could not help anyone sleep. फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो वेकअप हुआ, जो उनका जो नींद से जागा, तब उनको रियलाइज़ हुआ जो काउंटिंग शिप है ना, जहाँ फेंस के ऊपर जो शिप गिनने का एक तरीका है ना, ये किसी आदमी को हेल्प नहीं कर सकते हैं सोने के लिए. जब नींद आ जाएंगे वो खुद पे खुद आ जाएगा. सो ये किसने लिखा है ना, एक्सटेंड फ्रॉम एल्बो रूम by Carlis Heber Clark. Okay, so dear students, I hope you have understood about this chapter, the 6th number chapter, going to sleep. कौन सोने वाले थे और what are the things disturb him. ओके, क्या क्या ऐसा चीज़ थे जो उनको डिस्टर्ब किया था, एंड फाइनली हाउ ही स्लीप. ओके, सो यू डू रीड द चैप्टर थ्रूली एंड अंडरस्टैंड इट. थैंक you very much. Have a good day.